किसान भाइयों, सभी सम्मानित हमारी माता बहन, उपस्थित सभी नौजवान साथियों और यहाँ पर आयोजित सामूहिक विवाह में जो लोग शामिल होने के लिए आए हैं, ऐसे उपस्थित सभी सम्मानित जन, सबसे पहले तो हम उन किसान साथियों को बधाई देना चाहते हैं कि जिनको आज जय जवान फसल ऋण, जय किसान फसल ऋण माफी योजना का जिनको लाभ मिल रहा है, उनको हम बधाई देते हैं। और उन किसानों को भी हम बधाई देते हैं जिनको अभी यहाँ पे प्रशस्ति पत्र आज तो नहीं दिया गया, पर आने वाले समय में जिनके चालू खाता है और जो किसान अपना कर्ज अदा भी कर दिए हैं, ऐसे किसानों को भी हमारी सरकार ने प्रावधान किया है कि हम उनका भी कर्ज चुकाएंगे और उनको प्रशस्ति पत्र भी देंगे। तो एक और कोई सरकार नहीं कर सकती, ये हमारी सरकार, हमारी पार्टी ही कर सकती है। आप सबको ध्यान होगा, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने मंदसौर की एक सभा में, किसान रैली में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तब 2 लाख तक का किसानों का कर्जा सरकार बनने के 10 दिन के अंदर माफ करेंगे। सरकार बनते ही हमारे मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी शपथ लेने के 10 दिन नहीं, 10 घंटे भी नहीं, 1 घंटे के अंदर सबसे पहला अगर काम किया है तो मध्य प्रदेश के किसानों के कर्ज माफी के आदेश पे साइन किया है। हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, हमारी सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और यहाँ तक कि जो नहीं कहते वो भी अगर जनता के हित में होगा वो भी हम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेश की आम जनता है, प्रदेश के किसान हैं, किसान के नौजवान, प्रदेश के किसान नौजवान, हमारी माता बहन सारे लोग हैं। और हमारी प्राथमिकता सिर्फ भाषण देने की नहीं होगी, बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की नहीं है, हमारी प्राथमिकता काम करने की है। आज यहाँ पे सामूहिक विवाह के माध्यम से बहुत सारे हमारे वर वधू सामूहिक विवाह से के माध्यम से विवाह समारोह में शामिल हो रहे हैं। ऐसे हम वर वधुओं को भी बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं कि जिन्होंने सामूहिक विवाह के माध्यम से अपने वैवाहिक जीवन शुरू करने का संकल्प लिया। ऐसे हम नौजवान साथियों को भी बधाई देते हैं और उनके माता पिता को भी बधाई देते हैं कि आप सामूहिक विवाह के माध्यम से 51,000 रुपए अगर देने का प्रावधान किया तो वो भी हमारी सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया, तो प्राथमिकता में किया। आज 58,000 रुपए, 48,000 रुपए सीधे हितग्राही के खाते में जाएंगे। 3,000 रुपए सिर्फ जो ले जाने और आपका जो पंडाल वगैरह इसमें जो खर्च होना है, पहले जो राशि मिलती थी, जितनी भी मिलती थी, उसमें सामग्री खरीद के देते थे, और सामग्री कैसी निकलती थी वो आप लोग भी जानते हैं। तो ये हमारी सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि हम सीधे फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये हमारी, जैसे आप देखेंगे किसानों के लिए बिजली की व्यवस्था में भी, कि बिजली का बिल अगर कहा था किसानों का हम 10 हार्स पावर तक हाफ करेंगे, तो वो भी व्यवस्था हमारी सरकार ने की। ये हमारी सरकार ही कर सकती है। आज आपका 10 हार्स पावर तक बिजली का बिल किसानों का आधा आएगा, और इसी तरह 100 यूनिट 100 रुपए में बिजली देने की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो हमारी सरकार ने की है। ये भी आदेश जारी हो चुके हैं। इसी तरह वचन पत्र में उल्लेख है कि हम सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, खुशी का माहौल है, और वैवाहिक समारोह में गीत संगीत नहीं हो तो मजा नहीं आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, गीत संगीत भी चलने दीजिए। जो यहाँ बैठे हैं उनको हमारी बात हम समझते हैं, सबको बराबर सुनाई दे रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, बिजली के इशू में, बिजली के मुद्दे पे आप लोगों को ध्यान होगा, पिछले 14.5 साल, 15 साल सरकार थी पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की। यही कई बार हमको आंदोलन भी करना पड़ा था, धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा था, लोक अदालत की नोटिस, कुर्की का नोटिस, किसानों को जेल में डालने का काम पिछली सरकार ने किया था। पर हमारी सरकार जो पहले भी थी, 1 बत्ती कनेक्शन फ्री था, 5 हार्स पावर तक बिजली का बिल नहीं आता था।
आपका रोजगार गारंटी योजना है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, जो 1 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मिलता है, 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज देने का जो प्रावधान है, वो भी हमारी सरकार का प्रावधान है, 1 रुपए 2 रुपए किलो। ये तो सिर्फ भाषण देते थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते थे, पर काम कुछ नहीं होता। आज देखिए यही राष्ट्रीय राजमार्ग जो धूल अभी भी यहाँ के देवसर बाजार के लोग, वो पूरा सीधी सिंगरौली से आने वाले लोग कितना परेशान होते हैं। 6 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री जी यही आए थे, भूमि पूजन किए थे, तो कहा था कि साल भर के अंदर यहाँ हम बिल्कुल एकदम नाम भी लिया था किसी हीरो का, वैसी सड़क बना के देंगे, पर पता ही नहीं चला। ये सड़क बनाने में ठेकेदार तय करने में भ्रष्टाचार किया, ठेके पे ठेका देके, और यहाँ के लोग आए दिन कई एक्सीडेंट हो गए, कई लोगों के जीवन लीला समाप्त हो गई। पर हम लोग प्राथमिकता से ये सड़क भी ठीक कराएंगे और यहाँ की जो नाली वगैरह खुदी है वो भी जल्दी ठीक कराएंगे। हमारी अभी जो जिला योजना समिति की बैठक थी, वो प्रदेश में भी माननीय जो हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनसे भी हमने व्यक्तिगत रूप से मिलकर चर्चा की है, अधिकारियों से चर्चा की है। ये जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको भी जल्दी से जल्दी ठीक कराएंगे। ऐसी बहुत सारी है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत से जो विद्युतीकरण का काम आपका चल रहा है, कई टोले मजरे में हुआ, कई टोले मजरे में अभी भी नहीं हुआ, कई टोला मजरा चुका है, कई जगह बिना विद्युतीकरण के भी बिल आने शुरू हो गए। बिजली विभाग के भी अधिकारी कर्मचारी होंगे, आज भी हमको कई जगह आवेदन रास्ते में भी लोगों ने रोक के दिया है। जो भी अधूरे काम पड़े हैं उसको जल्दी पूरा कराएं। नाम बदलने का काम पिछली सरकार में ज्यादा हुआ, काम कम हुआ। काम भी हमारा था, राजीव गांधी जो टोले मजरे विद्युतीकरण हुआ है, वो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत इसी प्रांगण में पूर्व ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री सिंधिया जी आए थे और करोड़ों रुपए सीधी सिंगरौली में विद्युतीकरण कराने के लिए देके गए थे, पर सिर्फ नाम बदलने में कई साल लगा। योजनाएं बहुत सारी हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी वचन पत्र में है कि हम 1000 देंगे। अभी सरकार ने आदेश कर दिया है अप्रैल महीने से 600 रुपए मिलेगा, तो साल भर के अंदर वो 1000 रुपए भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा, विकलांग, वृद्ध, परित्यक्तता, ये पेंशन भी आपको 1000 रुपए मिलने लगेगा। हमारे जो पंचायती राज व्यवस्था थी, उसको भी पिछले 15 साल में जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, उनके भी एक एक करके अधिकार सारे छीन लिए थे पिछली सरकार ने। हम उसको फिर से बहाल करने जा रहे हैं, और चुने हुए जनप्रतिनिधियों का हमने स्वेच्छा निधि भी बढ़ाने का काम किया, ये भी आदेश जारी हो गया। तो आने वाले समय में हम लोगों से जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है प्रदेश के हित में, प्रदेश की आम जनता के हित में काम करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ जो हमारे जिले के प्रभारी कलेक्टर, एसडीएम साहब ऋतुराज जी के साथ साथ जिले के सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर विराजमान हैं, उनसे हम जरूर आग्रह करेंगे कि ये सरकार देखिए आम जनता की है, आम जनता की सुनवाई होना चाहिए। कोई उचित काम, जायज काम के लिए किसी भी ऑफिस में जाता है, कोई भी हो, जिस तरह इस कर्ज माफी में कोई हमने पार्टी, हमारी सरकार ने कोई पार्टी नहीं देखी। इस कर्ज माफी का लाभ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी लिया। ये तो हमारे जो जनपद सदस्य महोदय हैं तो चुनाव के पहले आ गए थे कांग्रेस में, पर पुराने ये भी भाजपा है। तो बहुत सारे लोगों ने, यहीं पे कई लोगों को प्रमाण पत्र मिला। कई ऐसे लोग हैं कि इसमें कोई ब्यौरा नहीं किया गया कि कोई भाजपा का है, कोई कांग्रेस का है। किसान की कोई जात नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती, किसान हर वर्ग का होता है। और किसानों को उठाने का काम इसलिए भी किया जा रहा है कि जब तक हमारे प्रदेश का किसान संपन्न नहीं होगा, तब तक हमारे प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। और किसान को एक तरफ हम अन्नदाता कहते हैं, एक तरफ हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं, और बहुत सारे रिश्ता जोड़ लेते थे पुराने मुख्यमंत्री जी। और कहीं कुछ होता था, फोटो खिंचाने जरूर चले जाते थे, पर न्याय देने के नाम पे कोई काम नहीं होता था। और हमारे जो देश में भी वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, सरकार बनने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, अच्छे दिन लाने के वादे किए थे, 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात कही थी, किसी के खाते में नहीं आया। 2 करोड़ प्रति वर्ष नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, उसका भी कहीं पता रहता नहीं। जीएसटी और नोटबंदी करके आपके घर में जो पैसा रखा था वो भी जमा करा लिया, और व्यापारियों की कमर अलग तोड़ दी। छोटे छोटे उद्यमी, छोटे छोटे व्यापारी जीएसटी से परेशान है, नोटबंदी से परेशान है, रोजगार के लिए लोग भटक रहे हैं। तो केंद्र की सरकार भी
कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारे प्रदेश में या देश में खुशहाली आई हो। इसलिए हम तो इतना ही निवेदन करेंगे आप सबसे, अच्छे और बुरे की पहचान करिए। कहाँ हित है कहाँ अनहित है, हित अनहित पशु पक्षी जानी, रामायण में चौपाई है। तो हम आप सबसे यही आग्रह करेंगे कि चुनिए उसे जो आपको गुने, जो अच्छा करे। वो किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हो, आप उस पर बारीकी से नजर रखिए, उसकी बातों में मत आइए। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, पर उसको जमीन पे उतारना बड़ा कठिन काम है। और हमने तो 5 साल में देखा है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे हमारे प्रदेश के, हमारे जिले के किसानों को कोई खुशहाली मिली। हम इतना जरूर आग्रह करेंगे कि जो भी किसान लाभान्वित किसान है, आज हमारे खासकर देवसर तहसील से 12 करोड़ राशि का लोन वितरण होने जा रहा है। और इसी तरह पूरे जिले का हमारे समझ से 33 करोड़ 12 लाख राशि का वितरण पूरे जिले में हमारे किसानों को किया जा रहा है। और इसी तरह संख्या 7,569 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। और हम समझते हैं ये बहुत बड़ी बात है। पहले की सरकार ने तो 50,000 कर्जा माफ करने की बात कही थी, पर वो कर्जा भी माफ हुआ नहीं, उनके घोषणा पत्र में था। और इसीलिए हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र न बना के वचन पत्र बनाया। और वचन पत्र में जिन जिन बिंदुओं का उल्लेख है वो हम लोग 5 साल में एक एक करके पूरा करेंगे। चाहे हमारे पंचायत के सचिवों का हो, चाहे रोजगार सहायक का हो, जिन बिंदुओं का भी उल्लेख है एक एक मांग हम लोग पूरा करेंगे। बस आप सबसे यही चाहिए कि आप लोग संबल दीजिए, आप लोग ताकत दीजिए, जिससे हम लोग अपने वचन पे पूरा करने की ओर अग्रसर बढ़ सके। अधिकारी कर्मचारियों से हमारा यही निवेदन है कि आप सब भी सहयोग करिए। कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी पार्टी का नहीं होता। जिसकी सरकार होती है, अधिकारी कर्मचारी उसके मंशानुरूप काम करते हैं। हमारा तो ये मानना है। इसलिए हमारे लिए सब कोई सम्माननीय है और सरकार की मंशानुरूप आप लोग काम करिए। हम लोग जनप्रतिनिधि और कैबिनेट का एक सदस्य होने के नाते हम अधिकारी कर्मचारियों को भी विश्वास दिलाते हैं कि हमारी तरफ से भरपूर सहयोग मिलेगा। आप लोग पॉजिटिव काम करिए, अच्छा काम करिए और हितग्राहियों को या आम जनता को ये लगना चाहिए कि परिवर्तन हुआ है, वक्त है बदलाव का। ये समझ में आना चाहिए कि बदलाव है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब मिलकर सारी योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन कराएंगे और पात्र हितग्राहियों को मदद करेंगे। आज साथ साथ ये भी हम जिन भी किसानों का प्रमाण पत्र अभी नहीं मिला है, अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि आपके जो निचला अमला है, पटवारी, सेक्रेटरी वगैरह जो भी हैं, आप ये व्यवस्था बनाएंगे कि जिनका भी ऋण माफी के पात्र किसान हैं उनके घर तक नोटिस का प्रमाण पत्र पहुंचे, ऐसी व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। क्योंकि अभी सीधी में भी कार्यक्रम है और आज ट्रेन भी पकड़नी है, इसलिए ज्यादा समय न देते हुए आप सबसे क्षमा चाहते हुए आप सभी का अभिनंदन करते हैं, मंचासीन अतिथियों का भी और